ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डीपी मौर्य SSIC कनकपुर विद्यालय से कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान का, जैसे कि बच्चों जो परमाणु की संरचना का पाठ हमारा चल रहा है, तो पिछली क्लास में हमने आपको यह बताया था कि हमारे किसी भी परमाणु का जो विकास होता है वह 3 मूल कणों से मिलकर होता है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं उनमें हम आपको बताए थे कि हमारा जो परमाणुओं का नाभिक होता है, नाभिक में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन हमारे नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर उसके नाभिक के चारों ओर एक उचित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो वही आज हमको इलेक्ट्रॉनों की जो वास्तविक संरचना होती है या इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे भरे जाते हैं, आज हम उन्हीं के विषय में आपको बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना बच्चों, हर एक परमाणुओं का अपना एक क्या होता है बच्चों, नाभिक होता है, और नाभिक में बेटा हमारा होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, और नाभिक के बाहर बेटा एक हमारा होता है कक्षक, कोष जिसको हम लोग बोलते हैं। नाभिक के बाहर जो हमारा ये आपका सर्कल दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कोष। क्या है ये? कोष होता है। और इस कोष में जैसे कि आपके दिमाग में आता है कि किसी परमाणु का जो पहला कोष होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और जो तीसरा कोष होता है उसमें अधिकतम जो है हमारे 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और जो तीसरा कोष होता है उसमें 18 भरे जाते हैं, और चौथा जो कोष होता है उसमें 32 इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है। तो आज हम यही बताएंगे कोषों को। देखिए बेटा, यहाँ पे जो कोष है, कोषों को हम लोग स्मॉल n से दिखाते हैं। प्रथम कोष n बराबर 2, द्वितीय कोष n बराबर 3, तृतीय कोष n बराबर 4, ये हमारा चतुर्थ कोष होता है। ठीक है ना। अगर कोई पूछता है पहले कोष में कितने उपकोष होते हैं, तो कहेंगे एक हमारा यस उपकोष होता है। दूसरे कोष में हमारे कितने उपकोष होते हैं, हम कहते हैं यस और पी होता है। तीसरे कोष में कितने होते हैं, यस हमारा पी और डी होता है। चौथे कोष में बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन होता है यस, पी और डी एंड एफ होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पहले कोष में कितने उपकोष, एक उपकोष जिसका नाम है यस। दूसरे कोष में कितने उपकोष, हम लोग कहेंगे कि 2 उपकोष होता है। तीसरे कोष में कितने होते हैं, हमारे 3 उपकोष यस, पी और डी होता है। चौथे कोष में हमारा आपके 4 उपकोष होते हैं जिनका नाम है यस, पी, डी, एफ होता है। अब इन्हीं के माध्यम से, उपकोषों के माध्यम से हम, या उपकोषों की संख्या के आधार पर किसी के बाह्य कोष में, या हम लोग कहेंगे कि उसके कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो याद रखना बेटा कि उपकोष हमारा उपकोष है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, पहला यस उपकोष, यस उपकोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ उपकोष में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगर कोई कहता है कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप बच्चों कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन होता है। पहले कोष में कितने आपके अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों होते हैं, क्योंकि पहले कोष में केवल यस उपकोष होता है, और यस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। पी में अगर कोई पूछता है कि दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कहते हैं कि दूसरे कोष में हमारा जो होता है, हमारा कितना होता है बेटा, हमारा 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितना हमारा 8। और तीसरे में कितना बेटा होता है हमारा 18, और चौथे में कितना होता है हमारा 32। 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉनों का होता है। पहले कोष में यस उपकोष होने के कारण इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन,
P में हमारा दूसरे कोष में हमारा S और P के होने के कारण इसमें हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें 6 हमारा P का होता है, 2 हमारा S के होंगे, और तीसरे में इसी प्रकार से 18 होते हैं, 2 S के, 6 P के और 10 D के होते हैं, जैसा कि हमने आपको लिखा है। ऐसे ही हमारा 32 होता है। ये बेटा हमारा सिस्टम हुआ कि हमारा पहला कोष में कितने उपकोष, एक उपकोष, उसका नाम है यस उपकोष। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लोग कहेंगे दूसरे कोष में हमारा जो होता है आपका जो 8, और कौन कौन से उपकोष, यस एंड पी। तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारा कहेंगे 18। कैसे, क्योंकि ये तीसरे कोष में अधिकतम हमारे 3 उपकोष होते हैं, जिनका नाम है यस, पी और डी होता है। और चौथे कोष में हमारा होता है बेटा यस, पी, डी, एफ कोष होते हैं। ठीक है ना। तो ये हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी तत्व का, जैसे हम मान लीजिए कि हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको हम लोग इस प्रकार से दिखाए, सोडियम है, सोडियम का 11 परमाणु क्रमांक है, अर्थात इनके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर इनके कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो ये बेटा हमारा पहला होगा नाभिक, नाभिक में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आपके होंगे। नाभिक के बाहर हमारे 11 इलेक्ट्रॉनों को हम किस प्रकार से वितरित करना चाहेंगे, यहाँ पे आप कहेंगे कि पहले कोष में कितना उपकोष, एक, उसमें होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरह से भर दिया गया। ठीक, अब कितना बेटा हमारा है, दूसरे कोष में कितना जाएगा, तो कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए दूसरे कोष में अधिकतम कितने हमारे हो गए, 8, तो 2 इसमें हुआ, पहले कोष में 2 हुआ, और दूसरे कोष में कितना हुआ बेटा 8। अभी कितना हमारा घट रहा है इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हुआ इसका, तो इस प्रकार से हमारा एक भर दिए, ये 2 और 8 10, 10 1 11। तो इसी प्रकार से हम जो है इसका उपयोग करके हम किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है उसको हम दिखा सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले कोष में 1 उपकोष, दूसरे कोष में 2 उपकोष, तीसरे में 3, चौथे में 4 आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन बेटा इन उपकोषों में भी एक अपना एक कक्षक होता है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। अब आप देखिएगा, इसको हम इरेज करना चाहेंगे, चलो ठीक है इसको छोड़ देते हैं अभी। देखो बेटा, पहले हम लोग का यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में होता है 14 इलेक्ट्रॉन। पहले कोष में कितने उपकोष, आपने कहा 1, और यस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, कक्षक 1 होता है। पी में कितने कक्षक होते हैं बच्चों, कहेंगे पी में हमारा 3 कक्षक होता है। डी में कितना बेटा होगा, हमारा कहेंगे कि 5 कक्षक होंगे। कितना बेटा, 5 कक्षक होते हैं। और एफ में कितने होंगे हमारे, तो हम एफ में कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है ना। अब आप देखिए कि जिस उपकोष में जितने हमारे अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा उसमें कक्षकों की संख्या होती है, क्योंकि किसी भी उपकोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कक्षकों में हमारे भरे जाते हैं, और एक कक्षक में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए यस में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसमें एक कक्षक होता है, एक, ये हमारा इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। और ऐसे पी में हुआ तो पी में पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां हुआ। ऐसे डी में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां हुआ। ऐसे बेटा हमारा 14 में 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहां से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ना, देखिए कितना इसमें हुआ। ठीक है, आपका हो गया 14 पूरा हो गया। ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हुए बेटा कि आपके जो उपकोष होते हैं, उपकोष में कक्षकों का जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, तो हम कहेंगे यस उपकोष में 1 कक्षक, पी में 3, डी में 5 और एफ में हमारे 7 कक्षक होते हैं। मतलब कि एक होता है कोष, कोष में होते हैं उपकोष, उपकोष में होते हैं कक्षक जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो इतनी जानकारी हम इसमें आपको दे दिए हैं, इसको आप समझने का प्रयास करिए। इसके बाद बेटा देखिए हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। ठीक, तो
तो हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, या इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो होता है इस प्रकार से होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का देखिए यहाँ पे क्रम दिया है, हम इसी क्रम का अब उपयोग करेंगे। अब देखिए किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का हमारा क्रम होता है, इसको आपने पिछली क्लासों में पढ़ा भी होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हम लोग किस प्रकार से जो यहाँ पे करेंगे। जैसे मान लीजिए बेटा हमारा दिया है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, ठीक है, और परमाणु भार कितना होता है, तो हम लोग कहते हैं 16 होता है। अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो हम इसी वाले क्रम का उपयोग करते हैं, ध्यान देना, इसी क्रम में हम चलेंगे, और जहां पे हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हम वहीं पे अपने आप को विराम कर लेंगे, ठीक है। आइए इससे जो देखिए बेटा ये संख्या लिखा है 2, यह इसमें पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर हमारा दूसरे में यस में 2, फिर पी में 6, फिर ये इसी तरह दिया गया। 16 आपके 8 इलेक्ट्रॉन है, इसी क्रम में करना है, कहेंगे 1s 2, 2s 2, 2p। अब देखो बेटा हमारा 2 2 4 हो गया, अभी 4 इलेक्ट्रॉन कम है, लेकिन p में कितना आता है, 6 आता है, तो हमें 6 नहीं लिखना है बेटा, क्या लिखना है, 4 लिखना है। देखिए 2 2 4, 4 और 4 8 हो गया। ये नहीं कहा 2p है तो 6 होगा, मतलब कि 2p में 2p 6 हो सकता है अधिकतम, 2p 7 नहीं होगा, 2p 5 भी हो सकता है, 2p 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं बनेंगे। जैसे ही 2p 6 आ गया तो उसके बाद अगले का हमारा नंबर आएगा, अगर 3s2 आ गया उसके बाद 3p6 आएगा, इसी क्रम में चलेगा। जैसे बेटा हम मान लीजिए मैग्नीशियम करते हैं, मैग्नीशियम का 12 होता है, अब 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, अब इन इलेक्ट्रॉनों को इसी क्रम में दिखाना है हमको, कहेंगे 1s2, 2s2, 2p6, कितना बेटा हो गया, 2 2 4 और 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं हमारे, भी 2 बचे हैं। अब किसका नंबर है, 3s2, कहेंगे 3s2, 2 2 4 और 4 6 10, 10 2 12, अर्थात हमारा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार लिखा जाएगा। आप जैसे कहते हैं बेटा हमारा पोटेशियम ले लीजिए, या कह दीजिए कि क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन का 17 होता है। अब हमें 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, इस क्रम को नहीं भूलेंगे, हम इसी क्रम में चलते जाएंगे, तो हमारा होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। अब देखिए गिन लीजिए, 2 2 4 हुआ, 4 6 10, 10 2 12, कितना कम हो रहा है हमारा, 5, और p में कितना आता है, 6, तो हमारा 6 नहीं करना है बेटा, हम क्या करेंगे, 5 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये तो हमारा हो गया परमाणुओं का। आयन की बात करेंगे, जैसे बेटा हमारा होता है कि आयन Al13 है, आयन का +3, प्लस का मतलब क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो वहां पे आता है प्लस चार्ज, जब वो ग्रहण करता है तो आता है माइनस चार्ज। किसी भी तत्व के ऊपर अगर माइनस चार्ज है, इसका आशय यह हुआ कि पहले की अपेक्षा उस पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है। अगर माइनस चार्ज है तो अगर प्लस आता है तो आशय यह हुआ कि पहले की अपेक्षा उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। जितना प्लस रहेगा उसके वास्तविक संख्या में उतना कम कर देंगे तो वही उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 13 है, इसके पास पहले 13 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन 3 दे दिया, अब कितने बचे हैं हमारे पास, तो हम कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं बेटा, 10, तो हमें 10 का करना है, कहेंगे 1s2, 2s2, 2p6। देखिए ये आपका हो गया है ना, 2 दूना 4 और 4 6 10, तो 10 इलेक्ट्रॉनों को हम लोग इस प्रकार से दिखा दिए। अगर मान लीजिए बेटा हमारा किसी के पास है माइनस चार्ज है, या किसी और के ले लीजिए जिसे सोडियम है +1 आ गया, इसका मतलब कि इसके पास 11 थे, एक दे दिया, कितना बचा इसके पास, 10, 1s2, 2s2, 2p6 करेंगे।
ये नहीं कि और उस क्रम वही होगा, तरीका वही होगा, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग की संख्या के आधार पर ही उसका विवरण देना होता है। और देखिए बेटा, जैसे हमारा Cl माइनस आ गया, Cl का 17 होता है, ये माइनस का मतलब ये हुआ कि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है अब कितना हो गया, 18 हो गया, क्योंकि माइनस पे अगर माइनस दिया रहेगा जितनी संख्या उसकी होगी, वास्तविक परमाणु क्रमांक में उतना जोड़ देंगे तो वही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, और प्लस पे घटा देते हैं। यहां देखिए अब इसका करेंगे 1s2 2s2 2p2s2 एंड 2p6 3s2 3p6 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18। हमारा क्रम जो है यही लिया जाएगा किसी भी परमाणु या आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना। ऐसे बेटा हम लोग मान लीजिए ऑक्सीजन का लेते हैं, 8 है, ये -2, इसका मतलब अब आप देखिए यहाँ पे जब परमाणु की अवस्था में था तो हमने 8 इलेक्ट्रॉनों को दिखाया, जब ये आयन की अवस्था में है तो जितना हमारा परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतना जोड़ देंगे, तो 8 2 10, अर्थात इनके पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 10 हो गई, तो हमारा होगा 1s2 एंड 2s2 एंड 2p6। देखिए 1s2 2s2 2p6, तो 2 2 4 और 4 6 10 हो गया। तो इसी प्रकार से हमारे परमाणुओं की या आयनों की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हमारा किया जाता है। ठीक है ना। कुछ इसमें अपवाद भी हैं बेटा, हम उसको बताएंगे कि इसके अपवाद क्या होते हैं। तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का हमारा तरीका रहा। हमने आपको बताया कि किसी भी परमाणु का एक अपना नाभिक होता है, नाभिक के बाहर हमारे उसके कोष होते हैं। पहले कोष में एक उपकोष जिसका नाम होता है यस, दूसरे कोष में 2 उपकोष जिसका नाम होता है यस एंड पी, तीसरे में 3 एसपीडी और चौथे में एसपीडीएफ हमारे उपकोष होते हैं। यस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है और जिनमें कक्षकों की संख्या 1 होती है। पी उपकोष में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें हमारे कक्षकों की संख्या 3 होती है, और हमारा डी उपकोष में जो कि हमारा 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें कक्षकों की संख्या हमारा 5 होता है, और इसी प्रकार से एफ उपकोष जो होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमारा कक्षकों की संख्या 7 होती है। ये बेटा हमारा किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेसिक जानकारी को हमने आपको प्रदान कराया, और इसी प्रकार से हम लोग इसके बारे में और जानेंगे। एक होता है हमारा क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती हैं, उनको क्यों हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनों की वास्तविकता के बारे में, उसके फैक्ट चीजें की क्या हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है उसके बारे में जो हमें जानकारी अब प्राप्त कराएंगे हम क्वांटम संख्या के आधार पे बात करेंगे। क्वांटम संख्या बेटा हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक बेटा होता है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या जो कि आपका होता है एक जिसको हम लोग यन से प्रदर्शित करेंगे अर्थात कोष को दिखाता है, और एक बेटा हमारा होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होता है वह कोष में उपस्थित उपकोष के बारे में बताता है, और एक बेटा हमारा होता है आपका चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या हमारा ये बताएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा किस कक्षक में विद्यमान है, और एक बेटा हमारा होता है स्पिन क्वांटम संख्या जिसको हम लोग कहते हैं, और स्पिन क्वांटम संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉनों की दिशा को प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में है कि एंटी क्लॉकवाइज है। इन सब के बारे में हम लोग आपसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जो अगली क्लास होगी यह हमारे इस लेसन का सबसे प्रमुख क्लास आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। और पूरे वीडियो को आप लोग देखिए और समझिए और समझने का प्रयास करिएगा, और किताब से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि क्वांटम संख्या क्या होता है, और उसके संबंधी जो हम प्रश्न बताएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।